पर। आज हम जानने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना जो है। जी हाँ दोस्तों, बहुत छात्रों का हमारे पास कमेंट्स आया, बहुत लोग मेरे पास पर्सनली विजिट करके बार बार ये पूछ रहे थे कि सर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होगा। तो इसका ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन बिहार सरकार ने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस नोटिफिकेशन में ये बतलाया गया है कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो 5 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक भरा जाएगा। तो अगर आपने भी इस साल मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए जो योग्यता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने की जो योग्यता है वो 10वीं पास है। अगर आपने 10वीं पास करके किसी भी क्लास में एडमिशन लिया है, जी हाँ दोस्तों, या तो आप इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिट हो, या इंटर सेकेंड ईयर में एडमिट हो, या आप ITI का कोर्स कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हो, आप 10वीं के बाद वाला कोई भी कोर्स कर रहे हो जिसमें कि आपका एडमिशन इस साल यानी 2022 में हुआ हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। तो इस फॉर्म को भरने की जो योग्यता है वह योग्यता 10वीं पास यानी 10वीं पास के ऊपर वाला कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी कोर्स में इस साल एडमिशन ले चुका है अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए, वो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो इस फॉर्म को भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कौन कौन से कागज लगेंगे, उसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल से देख लेते हैं। तो अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपना रेडी रखना होगा। पहले नंबर पर है आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मैट्रिक के मार्कशीट से बिल्कुल भी मैच करना चाहिए। आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी कैटेगरी, ये जो सारी जो डिटेल है, जब तक पूर्णतः मैच नहीं होगी तब तक आपका आधार नंबर वेरीफाई नहीं होगा और आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो पहला नंबर पे है आधार कार्ड, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है निवास प्रमाण पत्र, तीसरे नंबर पर है जाति प्रमाण पत्र और चौथे नंबर पर है आपका आय प्रमाण पत्र। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र है, ये तीनों जो है आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निवास और जाति प्रमाण पत्र आपके पास साल भर के अंदर का होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो कृपया इसे तुरंत अभी अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप जो है जब ये फॉर्म ऑनलाइन हो उस समय आप इसको फिलअप कर सके, आप सही सही डिटेल दे सके। अगर आप पुराना अपना जाति या निवास प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं या उसका डिटेल देते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आय प्रमाण पत्र वो अपना बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ आय प्रमाण पत्र अपना नहीं लगाना है, अपने पिता का या अपने माता का लगाना है, जो कि आपका 1.5 लाख से कम का होना चाहिए। आय कितना भी हो, 80,000, 90,000, 1 लाख, है ना, चल जाएगा। उसके बाद है आपका पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण का मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, आपने इस साल जिस भी क्लास में एडमिशन लिया है उससे पहले आपने जो भी एग्जाम उत्तीर्ण किया है यानी पास किया है उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं, आपके पास है 6 नंबर पर नामांकन रसीद, यानी आपका जिस भी क्लास में एडमिशन हुआ है उसमें आपको नामांकन रसीद मिला होगा, वो रसीद आपके पास होना चाहिए। शुल्क जमा पर्ची, यानी वह जमा पर्ची जिसमें कि डिटेल से दिखाया गया हो कि आपके एडमिशन में टोटल जो फी है वो कितना है, यानी उस कोर्स को करने में आपको कितना पैसा लगने वाला है। उसके बाद है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, यह जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, यह बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको उसी कॉलेज या उसी स्कूल से मिलेगा जहां आपका एडमिशन इस साल हुआ है, तो आप वहां से जा करके ले सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल नंबर, आपके पास अपना एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इस पर OTP जाएगा और आपको अपना मोबाइल वेरीफाई करना होगा। उसके बाद है ईमेल आईडी, आपके पास अपना ईमेल आईडी भी होना चाहिए क्योंकि फॉर्म को भरते समय ईमेल आईडी पर भी एक OTP जाएगा और उस OTP के बताने के बाद ही आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एक बात और कि ये फॉर्म जो है केवल वही लोग भर सकते हैं जो कि SC, ST, EBC
या बीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये फॉर्म जो है नहीं है, यानी बिहार सरकार ने इस फॉर्म को केवल जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितनी भी 4 कैटेगरियां हैं उनके लिए ही इस पोर्टल को खोला है। तो अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर किसी साइबर कैफे पर जाकर के आप इस आवेदन को कर सकते हैं। तो हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी से कुछ हेल्प हुआ हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेशन से भरे वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।